नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खंडशः समाकलन पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के प्रामाणिक समाकलन, जिनमें हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए देखते हैं हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स को। अब यहाँ हम इस प्रश्न को खंडशः समाकलन द्वारा यहाँ पर हल किया गया है। इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। तो यहाँ यदि हम x बराबर a सेक थीटा यदि प्रतिस्थापन करके इसको हल करें तो भी ये प्रश्न हो जाएगा। और इसी प्रकार से इस प्रश्न में x बराबर a टेन थीटा रख करके यदि इसको हल करें तो भी ये हो जाएगा। और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में x बराबर ए साइन थीटा रख करके यदि इसको हल करें तब भी यह हल खंडशः समाकलन के द्वारा हो जाएगा। तो इन दोनों विधियों से किसी भी ढंग से इसको हल करने पर हमें जो सूत्र प्राप्त होता है वो इस प्रकार होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स अपान टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यदि हम इस सूत्र को देखें तो यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर चूँकि प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है और यहाँ पर इसमें इस सूत्र में ये माइनस है तो ये इस सूत्र में ये प्लस है। तो ये दो सूत्र लगभग एक रूप के हैं। फिर तीसरा सूत्र है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो इस तरह से हमने ये तीन सूत्र प्राप्त किए और इन तीन सूत्रों पर हम आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। इसको हम दो पदों को यदि देखें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x अर्थात x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 यदि हो तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4a। और यहाँ पर x प्लस वाई को हमने y रखा, डी एक्स बराबर डी वाई। और इसको जब हमने हल किया तो हम इसको प्राप्त कर रहे हैं अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी वाई के रूप में। और इसका यदि हम सूत्र देखें तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स वाला। तो यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग किया हमने और इसको y के रूप में लिख दिया है। फिर अगले स्टेप में y का भी मान हमने रख दिया। तो इस तरह के सवालों में महत्वपूर्ण यह है कि हम उसको टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में बदल करके या वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में बदल करके लिख पाएँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसमें यदि हम एक घटाएं और इधर एक जोड़ दें तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ पर हमने एक्स प्लस वाई बराबर वाई रखा है तो डी एक्स बराबर डी वाई हो गया। और इसको जब हमने हल किया तो इस सूत्र का उपयोग किया है हमने और इस सूत्र में हमने y का मान रख दिया है। ये y का मान रखने पर हम ये प्राप्त कर रहे हैं। आइए प्रश्नावली के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है हमारे सामने अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने
ए के स्थान पर 2 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, और हमने इस सूत्र का प्रयोग किया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। सीधा सीधा सूत्र में हमने मान रखा है, ए के स्थान पर, ए स्क्वायर के स्थान पर हमने 4 रख दिया है, और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद ये उत्तर हम प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हम इधर से 4 कॉमन यदि ले लें तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सूत्र का उपयोग किया हमने तो 2 तो कॉमन है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/4 प्लस ए स्क्वायर अपान 2, तो 1/4 इंटू 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए का मान 1/2 है। तो इसको जब हमने सरल करके लिखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर अपान 2, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया है, फिर इसी तरह से इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/4, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, तो ये 1/4 साइन इनवर्स 2x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको हमने सरल किया, और सरल करने के बाद ये मान प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस, अब 2 इंटू 2x इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के रूप में लिखा है, और बैलेंस करने के लिए अब 6 बनाने के लिए प्लस 2 जोड़ा है, तो इतने को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2। अब ये अगर इसको हम y माने तो ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ये सूत्र का उपयोग करेंगे हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 प्लस ए स्क्वायर अपान 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स के स्थान पर हमको रखना है एक्स प्लस 2 और ए स्क्वायर के स्थान पर रखना है 2, तो ये सूत्र में मान रख दिया हमने, एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपान 2 प्लस ए स्क्वायर अपान 2, तो ए स्क्वायर का मान रख दिया 2 अपान 2 लॉग ऑफ एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 2, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर हम अभीष्ट उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसको भी यदि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें इसको लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पर 1 बनाना है, इसलिए इस कांस्टेंट में से हमें 3 घटाना पड़ेगा, तो ये 4 माइनस 3 हो गया। तो इस पूरे को हम इस रूप में बदल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3। सूत्र का प्रयोग किया, यही सूत्र है हमारे सामने है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 2 और ए स्क्वायर के स्थान पर 3। सूत्र में केवल मान रखा है और उसके बाद में इसको सरल कर लिया, तो हम हमारे उत्तर तक पहुँच गए। अगला प्रश्न देखें 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम इस ढंग से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 को घटाना पड़ा है, इसलिए 4 को जोड़ा है, इस तरह से हमने बैलेंस कर दिया। अब ये 4 और ये 1 दोनों जोड़ करके 5 हो जाएंगे, माइनस इसका मान हो जाएगा
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने सूत्र लगाया ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सूत्र में हमने मान रख दिया है। एक्स के स्थान पर हमने लिया है एक्स प्लस 2 और ए स्क्वायर के स्थान पर लिया है 5। तो ये सूत्र में हमने मान रख दिया। ए स्क्वायर बराबर 5 है, तो ए के स्थान पर अंडर रूट 5 आ जाएगा, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसको भी हम पूर्ण वर्ग बनाएं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के रूप में लिखा, और माइनस 5 बनाने के लिए बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस 9 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तो हो गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। अब इसमें इस सूत्र का उपयोग किया, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 2 और ए स्क्वायर के स्थान पर 3 का वर्ग। सूत्र में मान रख दिया हमने, और इसके बाद में इसको हल कर लिया, सरल कर लिया। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर हमें प्राप्त हो गया। आइए अगला प्रश्न देखें, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को हम इस ढंग से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3/2 एक्स। अब ये जो 3/2 है ये b के स्थान पर है, तो 3/2 का वर्ग 9/4 होगा, तो हमने यहाँ लिखा, और इसको बैलेंस करने के लिए प्लस ऐड किया। यानी इस हिस्से में हमने, चूँकि बाहर माइनस है, इसका मतलब कि इस हिस्से में हमने 9/4 को सब्ट्रैक्ट किया है और इधर 9/4 को ऐड किया है। अब ऐसा करने से ये 1 और प्लस 9/4 ये मिलकर के हो जाएगा 13/4, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 को हम लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदलने पर ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के स्थान पर 9/4 3/2 और b के स्थान पर x, तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग कर लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि इस व्यंजक को हम हमारे सूत्र के रूप में फिट कर लें, फिर अगले स्टेप में तो केवल सूत्र ही लगाना है। तो ये यहाँ पर हमने इस सूत्र में मान रख दिए, ए स्क्वायर का मान रख दिया हमने 13/4, और x के स्थान पर हमने रखा x माइनस 3/2, और इसको जब हमने सरल किया तो सरल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं हमारा अभीष्ट उत्तर। आइए इसी ढंग का एक और प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बन जाएगा, और b के स्थान पर हम देख रहे हैं 3/2, तो 3/2 का वर्ग हो जाएगा 9/4, और चूँकि 9/4 हमने ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 9/4। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आ गया, तो x के स्थान पर रखेंगे हम x प्लस 3/2 और ए स्क्वायर के स्थान पर 9/4। तो ये सूत्र में मान रखा हमने, ये सूत्र है हमारे सामने, और इसमें हमने मान रखा, और मान रखने के बाद इसको सरल करके हमने लिखा, तो ये हम अभीष्ट उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद नीचे 3 आ रहा है, 3 को बाहर ले लिया, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 के रूप में, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे हम, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस
√x² प्लस a²। सूत्र में हमने मान रख दिया और मान रखने के बाद इसको हल कर लिया। ठीक इसी ढंग से ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं। √1 प्लस x², तो सूत्र में मान रखा है हमने √a² प्लस x² का सूत्र, और सूत्र में हमने मान रखा है और इसको सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न है x² माइनस 8x प्लस 7। अब इसको हम a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में बदलेंगे। तो एक इसको लिख सकते हैं हम x² माइनस 2 इंटू x इंटू 4। तो 2 इंटू एक्स इंटू 4 यानी 2ab, a के स्थान पर है x माइनस 2x इंटू 4, तो b के स्थान पर हमें प्राप्त हो गया 4, तो b² हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। तो इसको हमने अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो इधर 16 ऐड किया और इधर 16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 16 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे x² माइनस 18 8x प्लस 16, और 16 हमने ऐड किया है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -16 भी लिखना होगा। तो 7 माइनस 16 हो गया -9। अब यहाँ पर इस सूत्र में मान रख दिया और इसको हल कर लिया। तो इस तरह से हमने आज कुछ मानक सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल किया, और वो मानक सूत्र जो हमें खंडशः समाकलन से प्राप्त हुए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।